हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती में। तो जैसे कि आज हम लोग चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, आपका कड़वक चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं, जो आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस कड़वक चैप्टर के बारे में हम लोग एक एक करके सब इसका अर्थ जानेंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमुहा जेई कवि सुनी। इसका भावार्थ क्या है मेरे प्यारे बंधु? भावार्थ पर आप लोग ध्यान देंगे। एक नैन के होते हुए भी जैसी गुनी है, यानी गुनी का अर्थ होता है गुणवान। जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। आइए अगला पंक्ति के बारे में जानते हैं। चांद जईस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा। यानी इसका भावार्थ क्या निकलेगा? चांद जो इस संसार में ईश्वर का अवतार है, उसे भी कलंकित और श्रापित होना पड़ा, पर उसने अपने कलंक को छोड़कर अपनी चांदनी को संसार में बिखेरा। यानी अपने जितना भी उजाला है उसने संसार में बिखेरा है। जग सूजा एकई नैनाहा, उवा सुक अस नख तन माहा। इसका आपका भावार्थ क्या निकलेगा? कवि संसार को अपनी एक ही आँख से देखते हैं, जो आकाश के नक्षत्र के मध्य में उदित होने वाले उस शुक्र नामक तारे के समान है, जो बहुत चमकीला और गुनी है। यानी उदित का अर्थ होता है मेरे प्यारे बंधु उगना, उन लोगों के साथ रहना। शुक्र ग्रह को आप लोग देखे होंगे, जो कि एक तारे के भांति जो है सबसे पहले जो है आपको उगता है, जो पश्चिम दिशा में उगता है। ठीक है ना? यानी पश्चिम दिशा में उगता है, यही उसमें सबसे बड़ी गुण है। अब अगला पंक्ति देखिएगा क्या कर रहा है। जौ लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। इसका भावार्थ क्या निकलता है मेरे प्यारे बंधु? ध्यान दीजिए। जब तक आम में नुकीली डाभ का अर्थ होता है उसमें, जिसको मंजरी का अर्थ होता है मोजर, नहीं होती, तब तक उसमें सुगंध नहीं आती। यानी जब तक उसमें आपका मोजर नहीं होगा तब तक आम के पेड़ में किसी प्रकार कोई सुगंध नहीं होगा। अगला पंक्ति आप देखिएगा मेरे प्यारे बंधु क्या कह रहा है। अगला पंक्ति पर ध्यान दीजिए। किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयऊ असुझ अपारा। इसका भावार्थ क्या है? उस समुद्र के पानी को भी खारा बना दिया है, इसलिए वह असुझ और अपार है। अगर खारा होते हुए भी इसने बहुत सारे मछली के साथ साथ आपका बहुत सारे कीड़ा भी होते हैं। कीड़ा जिसको आप जलीय जीव भी कह सकते हैं। यानी ये सारी की सारी जो है समुद्र का पानी खारा होते हुए भी जो है उसमें रहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि समुद्र जो है असुझ और अपार है, जिसको समझना हमारी बस की बात नहीं है। ठीक है ना? आइए अब जो है हम लोग अगले पंक्ति की तरफ चलते हैं। तो आपका अगली पंक्ति क्या कहता है? जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा। इसका मेरे प्यार बंधु अर्थ क्या है? जिस सुमेरु पर्वत को शिव जी ने अपने त्रिशूल से नष्ट किया, वह सोने की पर्वत बनकर आकाश को छूने लगा। कहा जाता है जिस पर शिव जी की अगर कृपा हो जाए तो भैया मरे हुए चीज़ भी जीवित हो जाता है। वहीं यहाँ पे इसका अर्थ निकलता है कि उनके त्रिशूल के छू जाने से पर्वत भी सोने का हो जाता है और आकाश को छूने लगता है। अगला पंक्ति देखिएगा। अगला पंक्ति क्या कहता है? जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। इसका अर्थ क्या है मेरे प्यारे बंधु? जब तक घड़े यानी सोने गलाने वाला एक पात्र का नाम है घड़े यानी घड़ा में सोने को गलाया नहीं जाता,
तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होती। चलिए अगला पंक्ति की तरफ जो है हम लोग अगला पंक्ति देखते हैं। एक नयन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। इसका अर्थ क्या है मेरे प्यारे बंधु? वे एक नयन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। यानी अच्छे अच्छे लोग, खूबसूरत लोग भी उनके पास जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना हाथ फैलाकर बैठे हुए रहते हैं कि कुछ ज्ञान उन लोगों को भी मिल जाए। अगला पंक्ति देखिए क्या है। मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। इसका अर्थ यह है, मैंने यानी मुहम्मद यह काव्य रचकर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। जोरी लाई रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीति नयनन जल भेई। इसका अर्थ क्या है? मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल से भिगोया है। अर्थात इसका अर्थ है प्रेम को पाना आसान नहीं होता है, इसमें पीड़ा भी होती है और आंसू भी होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पंक्ति की तरफ हम लोग चलते हैं। औ मन जानी कबित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। इसका अर्थ है, मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। कहाँ सो रत्न सेन अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। इसका अर्थ है, अब कहाँ है वह रत्न सेन जो ऐसा राजा था। ठीक, कहाँ है वह सुआ जो ऐसे बुद्धि लेकर जन्मा था। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले हम लोग पंक्ति की तरफ चलते हैं। अगला पंक्ति क्या कर रहा है? कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कह राघव जय किन्ह बखानु। इसका अर्थ क्या है? कहाँ है वह अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ है वह राघव चेतन जिसके शान का बखान किया था। अगला आपका पंक्ति यहाँ नीचे देख सकते हैं। कह, देखिए कह या कहा दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो आप कह भी पढ़ सकते हैं या यहाँ आप कहा भी लिख सकते हैं, कोई इसका अर्थ में बदलाव ना होगा। तो कह सुरूप पदुमावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। इसका अर्थ ये है, कहाँ है वह सुंदरी रानी पद्मावती, यहाँ अब कोई नहीं है। इस संसार में उनकी कृतियों के रूप में मात्र उनकी कहानियाँ ही रह गई है। अगली आपका पंक्ति है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मरे ना बासु। इसका अर्थ ये है, वह पुरुष धन्य है जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। ठीक, अगला पंक्ति ध्यान दीजिए। केई न जगत जस बेचा, केई न लिन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। इसका अर्थ यह है, इस संसार में यश ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्दों में याद रखेगा।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, आपका बहुत मेहरबानी होगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए और